चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको पढ़िए और ट्राई कीजिए आंसर इसको अटेम्प्ट करने का क्या आंसर होगा। कंसिडरिंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na positive, Mg positive, F negative and O2 negative, the correct order of increasing लेंथ ऑफ देयर रेडियाई इज। रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको पता होगा कैटायन की रेडियस छोटी होती है, एनएन की बड़ी होती है। तो सबसे पहले आपको वो लिखना है जिसकी रेडियस सबसे छोटी है और उसके बाद में उसको जिसकी रेडियस सबसे बड़ी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपका मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव, इसकी सबसे छोटी होगी क्योंकि कैटायंस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ही छोटी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उसकी जो रेडियस है उतनी ही बड़ी होगी। तो आप इसके हिसाब से देखिए मैग्नीशियम, सोडियम और फ्लोराइड आयन और फिर O2 नेगेटिव, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। Now come to question number second. Which of the following is not an actinoid? इनमें से actinoid नहीं है, मतलब lantanoid है, मे बी जो दिए गए हैं उनमें से। actinoid सीरीज में कौन सा नहीं आता? तो ये आप केवल तब कर पाएंगे जब आपको actinoid और lantanoid एलिमेंट पता होंगे। तो देखिए पहचान कीजिए इनको, शायद पढ़ने से आपको समझ में आ रहे हो कि कौन सा होगा। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं, से ऐसे ही पता चल जाएगा। यूरेनियम और ये आगे के 9 वाली सीरीज में है, ये एक जैसे हैं। ये 65 वाला एकदम अलग है, तो ऑब्वियसली टर्बियम हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट of electron of sp-df orbital of given shell of an atom on its outer shell electron is। स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पैटर्न पे काम करता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे नेगेटिव किस में होता है। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे रहती है, उसमें इफेक्ट उसमें ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से जो इसकी एस ऑर्बिटल है उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, और अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करेगा। इट डिपेंड्स ऑन देयर शेप। सो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा, सबसे ज़्यादा एस में काम करेगा, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन ऑर्डर। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा। अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट का पैटर्न आपको पता है क्या पैटर्न रहता है। अब इसमें कहीं पर थोड़ी और एनिमलिटी आ सकती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखिए, तो वैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न क्या है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करती है। तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी ऑब्वियसली, तो इसमें सोडियम से ज़्यादा, सोडियम की ज़्यादा दी गई थी, सेकंड वाला तो गलत हो ही गया। और कौन से ऑप्शन दिए गए हैं जरा चेक कर लीजिए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी इसमें। सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एक रेगुलर पैटर्न दिया गया है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो यही पैटर्न आपका सही भी होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो देर में छोड़ेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा थोड़ा सा। तो आप जब ये ऑर्डर देखेंगे तो थोड़ी सी एनोमैलिटी आएगी इसमें। फोर्थ, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप चेक कीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज। अब 64 है, गैडोलिनियम है, आपने आपको प्रिंसिपल से पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जल्दी से निकालिए और निकाल के बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपने चेक किया होगा, आप चेक करके देख लेना इसको पॉज करके। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा स्टेटमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए सही नहीं है। तो देखिए चेक कीजिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नॉन मेटल एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3D ऑर्बिटल आर filled
with electrons after 3p orbitals and before 4s orbitals. बिल्कुल ठीक लग रहा होगा आपको. The first ionization enthalpy of elements generally increases with increase in atomic number as we go along a period. तो first ionization enthalpy increase करती है generally जब हम left to right जाते हैं तो बताना है कि करेक्ट नहीं है. तो देखिए थर्ड वाले ऑप्शन को अगर आपने ध्यान से इसमें चेक कर पाया हो तो आप देख सकते हैं जो कन्फिग्रेशन होता है ये लिख रहे हैं कि 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल. तो आप जानते हो ये बिफोर 4s ऑर्बिटल नहीं होता, ये आफ्टर 4s ऑर्बिटल होता. लगता है हमको कि इसमें इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो 3p के बाद 3d में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. 3p के बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर 3d में जाते हैं. सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर. Now come to question number 7. Among halogens, the correct order of amount of energy released in electron gain enthalpy is. तो halogens में एक ऑर्डर दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा लास्ट ऑर्बिट में तो जो एनर्जी वो रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो बताइए इसमें से कौन सा ऑर्डर आपको लग रहा है जो सही होगा. तो आपने चेक किया होगा अपनी मेमोरी के बेस पे. थर्ड इज द राइट आंसर. एक्सेप्शन फ्लोरीन है, ध्यान रखना क्लोरीन नहीं है ना, क्योंकि फ्लोरीन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है उस वजह से एक्सेप्शन आ जाता है. अदरवाइज एक स्मूथ पैटर्न में फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन वो फ्लोरीन से कम रह जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. The periodic number in the long form of periodic table is equal to magnetic quantum number of any element of the period, atomic number of any element of the period, maximum principal quantum number of any element in the period, maximum azimuthal quantum number. तो पता लगाइए the periodic number in the long form of periodic table. उसका जो periodic number है मतलब किस पीरियड में आएगा 1 2 3 4 5 में, ये किसके इक्वलाइज होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के या एटॉमिक नंबर के या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के या एजीमुथल क्वांटम नंबर के. बताइए. तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वलाइज होता है. जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा मैक्सिमम उससे पता चल जाएगा पीरियड कौन सा है. जैसे कन्फिग्रेशन में आ रहा है लास्ट में 4s2 तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4 तो पता चल जाएगा इसका पीरियड 4 होना चाहिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड. 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या कहते हैं. ये आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका. तो बिल्कुल लेंथेनॉइड्स बोलेंगे इनको. 4f सीरीज को लेंथेनॉइड और 5f सीरीज को एक्टिनॉइड बोला जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन स्पीसीज. जो स्पीसीज के साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैटन का साइज सबसे छोटा होता है, एनएन का साइज सबसे बड़ा होता है. उस बेस पे आप बताइए कौन सा होगा. बिल्कुल सही आपने सोचा, इट इज द राइट आंसर. सबसे बड़ा होगा आई नेगेटिव, सबसे छोटा होगा आई पॉजिटिव. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is somewhat lengthy. Question number 11. देखिए द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन यानी कि O2 निगेटिव बन रहा है, इक्वेशन दी गई है ना. तो रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप. पहला स्टेप इसका एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, और फिर एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो O2 नेगेटिव बनता है सेकंड स्टेप में इट इज अनफेवरेबल. ये बनता नहीं है नॉर्मली, ये दिख रहा है केवल हमें. अब हमें कह रहे हैं इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, और जबकि O2 नेगेटिव नियॉन की आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. और आपको पता है कि नियॉन का कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो ये बन जाना चाहिए आसानी से, लेकिन नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है उसका रीजन आपको बताना है. इनमें से जो आपको सही रीजन लग रहा हो वो आप बताइए. Oxygen is more electronegative. Addition of electron in oxygen results in larger size in the ion. Electron repulsion outweight the stability gained by achieving noble gas configuration. देखो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है वो स्टेबिलिटी को आउटवेट कर देता है, वो स्टेबिलिटी के ऊपर आ जाता है, इतना ज़्यादा रिपल्सन बढ़ जाता है कि स्टेबिलिटी कम हो जाती है.
इसलिए ऐसा होता है। इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी O2 नेगेटिव आयन नहीं बनता। अब एक पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। पैराग्राफ देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट हैज वन करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द मॉडर्न periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic numbers, which is related to the electronic configuration. Depending upon the type of orbital receiving the last electron, the element in the periodic table have been divided into four blocks with S, P, D, and F. The modern periodic table consists of 7 period and 18 groups. Each period begins with the filling of a new energy shell in accordance with the above principle. The 7 period 1 to 7 have 2, 8, 8, 18, 18, 32, and 32 elements respectively. The seventh period is still incomplete. To avoid the periodic table being too long, the two series F block elements are called lanthanoid and actinoid are placed at the bottom of main body of periodic table. अब आपको बताना है the elements with atomic number 57 belong to 57 जिसका atomic number होगा वो किस ग्रुप में आएगा ये आपको बताना है। तो आप इसका कन्फिग्रेशन कर लीजिए 57 का और देखिए कन्फिग्रेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉन होता है जो लास्ट ऑर्बिटल में जाता है। तो आप करके चेक करोगे तो पता चलेगा ये डी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक in the sixth period is represented by the outermost electronic configuration. लास्ट एलिमेंट होगा पी ब्लॉक में सिक्स पीरियड में, मतलब सिक्स पीरियड में पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चेक कीजिए, ऑप्शन में देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो देखिए लास्ट एलिमेंट वही होगा जिसमें पी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो, यानी कि P6 वाला कन्फिग्रेशन। सो इट विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द element whose atomic numbers are given below cannot be accommodated in the present setup of a long form of periodic table। कौन सा एलिमेंट है जो अभी लॉन्ग फॉर्म में एकोमोडेट नहीं हो सकता। तो आपको पता है 118 के आसपास एलिमेंट हैं जो अभी इसमें रखे गए हैं। कौन सा नहीं होगा समझ में आ गया होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 126 इसको नहीं रख सकते, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको रखने का। Now come to question number the next part of this question, D. Electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in the same group is। तो 43 के just कह रहे हैं कि above है, इसके ऊपर है, उसका configuration क्या होगा। तो 43 का आप निकाल लीजिए। 43 का जो configuration निकल के आए उसका जो लास्ट शेल का configuration है वही मैच कर रहा होगा। तो देखिए निकाल के, तो ये पता चल रहा है S3 लिख दिया, ये गलत ही हुआ है तो हो ही नहीं सकता। अब ये आपको चेक कर, यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे 3D64H2 लिख दिया है ऑलरेडी। तो ये तो कन्फिग्रेशन चेक करने से पता चल जाएगा आपको इसके ऊपर वाला है कि नहीं। तो आपको पता चल जाएगा ये वाला ऑप्शन आएगा। 43 का जब आप करोगे तो आपका आ रहा होगा 5H2 4D5, इसलिए उसकी जो किसमें कह रहे हैं विच इज जस्ट एबव, उसके जस्ट ऊपर है तो उसका एक कम होगा। हाँ इसका आ रहा होगा 4D5 5H2, इसलिए नीचे वाले का एक कम हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएंगे। नाउ कम टू द पार्ट ई, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर सो एंड सो आपके सामने दिए गए 35 53 एंड 85 ऑल आर। तो कन्फिग्रेशन कर लीजिए, कन्फिग्रेशन करके चेक कीजिए। एक का केवल कर लेना, सबकी करने की जरूरत भी नहीं है। एक का 35 का कर लो, 35 का करके चेक करो कि लास्ट कन्फिग्रेशन है वो किस ग्रुप के बराबर आ रहा है। तो जिस ग्रुप में ये कन्फिग्रेशन आएगा इट विल बी योर आंसर। तो 35 आप चेक करेंगे, ब्रोमीन का आपको पता चल जाएगा हेलोजन है। तो ये हेलोजन है तो सारे उसी के, जब करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इनका कन्फिग्रेशन भी उसी अकॉर्डेंस में आता है, हेलोजन के ग्रुप में ही आएगा। Now come to the 13 and last question, objective question. Electronic configuration of four elements ABCD are given below। चार के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिए गए हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो सबसे पहले बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम किस में है? तो हमें दिख रहा है ये S1 कन्फिग्रेशन है, एल्कली मेटल होगा ये। सबसे कम तो इसमें आएगी, इसमें ए सबसे पहले है। तो ए सबसे पहले इन दोनों में है, फर्स्ट सेकंड, मतलब इसमें से कोई आंसर होगा। उसके बाद देखो बी आएगा कि सी। बी कौन सा है? ये है P4। और सी अच्छा किसमें क्या लिख दिया हम लोगों ने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन? इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो ये सबसे कम टेंडेंसी इसमें ए वाले में आएगी आपकी। ये इनर्ट गैस है, आप देखो तो इनर्ट गैस सबसे पहले आएगी, ए इन दोनों में है तो ये ठीक है। इसके बाद आप देखो इनर्ट गैस के बाद इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? बी और सी में से कौन सा सही होगा? तो बी में ये है, P4 है, और इसमें S1 है, तो ऑब्वियसली ये पी ब्लॉक का है, ये तो एक्सेप्ट करेगा आसानी से। इसकी तुलना में ये नहीं करेगा, तो सी वाला पहले आना चाहिए। सो फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। तो आते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऑप्शन देख लीजिए। जनरली क्वेश्चन नंबर 46, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। रीजन क्या है इसका? व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड to the orbitals in the same principal quantum level, the shielding effect of inner core of electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus। बताइए भाई, ये इसका राइट आंसर लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है सेकंड वाले से। सो सेकंड बी जो दिया है, सेकंड पार्ट दिया है, इट शुड बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47 को। वो असर्शन कह रहे हैं कि बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उस आरएसएन से लूज कर देता है, तो कह रहे हैं कि इट हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं इसका रीजन, कह रहे हैं कि the penetration of 2s electron to the nucleus is more than 2p electron, hence 2p electron is more shielded by inner core of electrons than 2s orbital। देखिए क्या इसका रीजन लग रहा है आपको? तो बोरॉन का साइज क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि पेनिट्रेशन जो हो जाएगा 2s इलेक्ट्रॉनों का ये ज़्यादा रहता है। तो लास्ट वाले बोरॉन का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1, और बेरिलियम का है 1s2 2s2। तो p वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर वो हट जाते हैं तो न्यूक्लियस से अटैचमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ये इसका मतलब सही बात है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, थर्ड वाला ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान दीजिए क्यों कम हो जाती है। रीजन दे रहे हैं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एकदम अलग हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, तो क्या ऐसा हो जाता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इट इज लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। रीजन सही दिया है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इवन पॉजिटिव भी हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।